हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी की जो साइंस की पुस्तक है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक दी गई पुस्तक है, उस पुस्तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज ये हम लोग 6 नंबर चैप्टर के बारे में देखेंगे। क्लास 6 के 6 नंबर चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्लास 6 की जो पूरी तरह से दी गई है, हमने अलग अलग जो चैप्टर है 5 चैप्टर तक इसका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया हूँ। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है, प्लेलिस्ट आप लोग देखिएगा। पूरी तरह से 6 to 12 नाम का एक प्लेलिस्ट बना दी गई है साइंस के लिए। कक्षा 6 की ये पुस्तक है। कक्षा 6 की पुस्तक से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं उस पुस्तक उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जितनी भी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षा, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सब में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। औजार से लोहे के फलक पर बने बलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं क्या है। औजार में लोहे के फलक में बने बलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर बलय निम्नलिखित में से बलय में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, उसका आकार छोटा हो जाएगा, उसका आकार बड़ा हो जाएगा, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अरे लोहे में जो किसी भी औजार में हम लोग उसमें डंटी लगाते हैं, हत्था लगाते हैं, तो उसको हम लोग गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो होल है वो बढ़ जाता है। जैसे ये लोहे का कोई कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब हम लोग खोल करके उसमें हत्था लगाते हैं तो वो जो उसका आकार है, बलय का जो आकार है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, साधारण सा प्रश्न है। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि औजार में लोहे के फलक में एक बलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बलय की आमाप लकड़ी के हत्थे से थोड़ा छोटा होता है। लकड़ी का जो हत्था होता है उससे थोड़ा छोटा बनाया जाता है ताकि वो पूरी तरह से कसा जाए। ठीक है, हत्थे को बलय में फंसाने के लिए बलय को गर्म करते हैं जिसका आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। तब बलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, इससे हत्थे पूरी तरह से कसा जाता है। ठीक है, साधारण सा प्रश्न है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी की लकड़ी के पहियों पर गर्म रिंग कसने के लिए किया जाता है। जो गांव में जो कटही गाड़ी होती थी, जो काठ की बनी हुई, यानी काठ मतलब लकड़ी की जो बनी हुई गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी जिसका जो चक्का होता था पूरी तरह से लकड़ी का बना होता था और एक लोहा का रिंग लगा होता था, उस पर यह प्रक्रिया हमेशा सूट करती थी। इसलिए इसका जो आंसर है उसमें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ये बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर बर्तन का बदलना। उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जाते हैं। देखिए, 2-3 तरह की परिवर्तनें होती हैं। एक साधारण में हम लोग बताते हैं कि एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पुनः हम लोग फिर से उसी अवस्था में ला दें जिस अवस्था में पहले था। जैसे पानी को बर्फ़ बनाते हैं तो पानी को बर्फ़ बनाते हैं, फिर बर्फ़ गलने के बाद पानी बन जाती है, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में फिर से हम उसी अवस्था में नहीं लौट पाते हैं जिस अवस्था में पहले थे। जैसे दूध से दही जमना, अगर दूध से दही जमा देते हैं तो वो फिर से दही जो है ये दूध नहीं बनेगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, सब। और उत्क्रमित का मतलब होता है कि फिर से उसी अवस्था में आ जाना, उत्क्रमित है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन का ही सबसे निम्न रूप है। जैसे क्लास 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये बहुत उत्क्रमित पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्लास बढ़ते जाएगा तो हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में यही चीज़ भौतिक परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। तो कागज़ का जलना, कागज़ को जला देंगे तो फिर से कागज़ बनेगा, नहीं बनेगा। दूध से दही बना देंगे तो फिर दूध बनेगा, नहीं बनेगा। नमक का पानी में घुलना, नमक को पानी में घोलेंगे, फिर से पानी का वाष्पीकरण कर देंगे। जैसे हमने पृथक्करण के बारे में इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था। पृथक्करण बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप सबों ने समझा होगा, मैंने समझाया था। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर का बर्तन में बदलना, यानी कि कुम्हार मिट्टी का जो ढेर है उसको बर्तन बना देता है। वो फिर जितने भी कच्ची बर्तन है, याद रखिएगा कच्चा बर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं।
कच्चा बर्तन है, फिर से उसको पानी में डालेगा, गल जाएगा, फिर मिट्टी बन जाएगा। तो ये दोनों जो परिवर्तन होंगे ये उत्क्रमित परिवर्तन होंगे। अब क्वेश्चन ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये उत्क्रमित परिवर्तन होंगे, क्योंकि इसको फिर से उसी अवस्था में लाया जा सकता है जिस अवस्था में पहले था। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं। जैसे कागज का जलना, दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। जबकि नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर से बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं, किए जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु बहुत अच्छा चीज़ यहाँ दी गई है, परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यानी कि बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। जैसे मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी बन जाएगा, वो लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जो कम समय में जो है उत्क्रमित नहीं होगा, क्योंकि जो मिट्टी पूरी तरह से पक जाएगा तो ये उत्क्रमित नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीक़ा से इसमें समझाई गई है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन तो हाँ वही एक्सप्लेनेशन मैं फिर से यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, कुछ खास नहीं है। इसमें 2 ही प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन 2 प्रश्न के बदला 2-3 प्रश्न हम आपको समझा दिए। जैसे भौतिक परिवर्तन समझा दिए, रासायनिक परिवर्तन समझा दिए, तो एक एक शब्द इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो प्रयास है कैसा लग रहा है, इसमें जो 6 वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, आप सबों ने नहीं देखा होगा तो कृपया ज़रूर देखिएगा। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक जितनी भी पुस्तकें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके बारे में धीरे धीरे चर्चा होगी। अभी साइंस के बारे में चर्चा चल रही है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।